अच्छा जी, अगला जो है वो सोर्सेज ऑफ लॉ है जी। ठीक है जी। इसके अंदर सबसे पहला जो है वो यूजेजेस है, कस्टम एंड प्रैक्टिस जो होती हैं, मतलब क्योंकि जो भी रवायात हैं वो प्रैक्टिस और अडेरेंस से बनती है ना। कोई भी जो हमारी नॉर्म और वैल्यू है वो एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंसिस्टेंटली फॉलो करने से, परसिस्टेंटली फॉलो करने से और उनके ऊपर एक्टिवली एक्शन करने से तब बनती है ना। अगर आप उन पे एक्शन करेंगे नहीं तो वो कंटिन्यूटी उनमें कैसे आएगी। तो जब तक उसको लोग फॉलो करेंगे, फॉलो एंड फॉलोइंग होगी, तब तक तो वो यूजेज जो है उसका है, मतलब इससे मुराद है कि कस्टम और प्रैक्टिस। ठीक है जी। These usages are not made consciously by any authority, they have rather an evolutionary and spontaneous growth। ठीक है जी। हर ज़माने के अंदर ज़माने की ज़रूरियात के हिसाब से वो अपने आप को मोल्ड करती रही। मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया कि लॉ जो है वो कभी भी स्टैग्नेंट नहीं हो सकता, अगर उस क्योंकि ज़माने की जो ज़रूरियात है, हमारी ज़रूरियात है, ह्यूमन लाइफ जो है उसकी डेवलपमेंट जो है वो होती रहती है। तो लॉ भी रिडंडेंट होता रहता है और आपको उसके हिसाब से उसको डेवलप करना पड़ता है। तो हमने ऊपर वो भी पता फिलोसॉफिकल जो है कि यूटिलिटी की बेस के ऊपर आप उसको म्यार को जांचे किसी भी लॉ की। फिर द सैंक्शन बिहाइंड द यूजेज इज द फोर्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन एंड द जनरल इंप्रेशन दैट दे एम एट द betterment of the people। अगेन द अल्टीमेट गोल ऑफ एवरीथिंग इज वेलफेयर एंड द betterment of the people। लॉज भी इसी माइंडसेट के साथ बनाए जाते हैं। और क्योंकि जब लोग एक चीज या एक वैल्यू जो है वो ऑलरेडी इन प्रैक्टिस है, तो नेचुरली लोग उसकी अडेरेंस के अंदर हैं, लोग उसको अडेयर कर रहे हैं, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, लोग उसके ऊपर अमल कर रहे हैं। तो ऑलरेडी जब वो एग्जिस्ट कर रही है तो उसको जब लॉ की सूरत में एक प्रोटेक्शन दे देते हैं, तो लोगों को उसको फॉलो करने में मसला नहीं होता। और ये होता है क्योंकि वो एक बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमंस होता है या बेटरमेंट ऑफ द पीपल होता है। तो इस वजह से जब आप उसको लॉ बना लेते हैं तो अल्टीमेट गोल तो बेटरमेंट ऑफ द पीपल है, वो उसी को अचीव करना। तो लॉ लॉ भी बना के फिर आप वो एक डुअल पर्पसेस जो है वो फुलफिल करते हैं। फिर the laws having a linkage with the culture heritage of a society command maximum obedience on the part of the people and thereby promoting healthy collaboration between social and legal action। नेचुरली उसके ऊपर अमल करना जो है वो आसान होता है क्योंकि लोग ऑलरेडी आर इन हैबिट ऑफ फॉलोइंग दैट पर्टिकुलर लॉ। British common law, for instance, is based on the uses being acted upon by English people for the last many centuries, and the state courts have fully honored these uses। Naturally, the people are in habit of following those laws, तो वो उनको उसके ऊपर उनको इम्प्लीमेंट करना तो है नहीं। और ये एक तरह से ये भी है, एक्सेप्ट कर लिया है कि वो उनकी यूटिलिटी को और उनकी सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस को स्टेट ने। These conventions played a pivotal role in shaping the democratic structure of English society। आज की जो इंग्लिश सोसाइटी है वो कन्वेंशन बेस्ड है, जिसमें आप लोग उनका कॉन्स्टिट्यूशन को जो हम आगे भी पढ़ेंगे कि वो अनरिटन जो है जो पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, वो अनरिटन इसी वजह से क्योंकि वो कन्वेंशन बेस्ड जो पोर्शन है वो उसको अनरिटन। फिर दूसरा सबसे बड़ा सोर्स है वो रिलीजन है, वो डिवाइन लॉज वगैरह जो होते हैं वो हमारे यहाँ शरिया कह लिए इस्लाम के अंदर जो होती है। फिर कमेंट्रीज ऑफ जूरिस्ट जो होते हैं, उन्होंने जो लॉज किए थे, क्योंकि आपको ये तो नहीं पता ना कि व्हाट आर द इंटरनल मोटिव्स ऑफ अ पर्टिकुलर लॉ, तो उन्होंने उसकी तशरीह कर लेते हैं लॉ की कि ये उनको इंटरप्रेट कर लेते हैं। वो भी सोर्स है जो वो भी इस्तेमाल होता है कि द ओपिनियन ऑफ एमिनेंट जूरिस्ट ऑन लॉ पॉइंट्स is another source of law। While settling disputes, even the courts consult the books of carrying commentary of jurists, and such books are held in esteem by the public of legal profession in almost all societies। ठीक है जी, क्योंकि वो इंटरप्रिटेशन है। बाज़ दफ़ा एक लॉ जो है वो या जो है वो एक मल्टीपल कॉनोटेशंस रखता है, जिसकी मल्टीपल यूटिलिटी है या मल्टीपल एप्लीकेशन है। तो आप जो जूरिस्ट है वो उसको जब उसकी कमेंट्री लिखता है या उसको इंटरप्रेट करता है, तो वो उसकी यूटिलिटी उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के ऊपर भी इस्तेमाल कर लेते हो। फिर आप उसको एज अ प्रेसिडेंट के तौर पे या एग्जाम्पल के तौर पे कोट करके उस पर्टिकुलर लॉ की बुनियाद के ऊपर फैसले अपने जो कर लेते हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद द फंक्शन ऑफ अ जज इज confined in to the settlement of disputes and the application of law, whereas a jurist explains the underlying principle of a law and thereby gives guidelines for future law making। वो मोटिव ऑफ मेकिंग ऑफ द लॉ जो है या जिस तरह अगेन वही एप्लीकेशन ऑफ द लॉ जो है। तो जो जज है उसका काम बड़ा सिंपल है कि उसने विद इन द कह लीजिए जो सफ़ीर है उसको लॉ ने दिया है, उस लॉ की सफ़ीर के अंदर रहते हुए उसने किसी भी मुकदमे का फैसला करना है। ऑन दी अदर हैंड जो क्या नाम है आपका जूरिस्ट है, वो जो इंटरनल मोटिव है बिहाइंड दैट पर्टिकुलर लॉ उसको उसको डिटरमाइन करता है। फिर उसके बाद चौथा जो सोर्स ऑफ लॉ है वो एडजुडिकेशन है। द रियल फंक्शन समटाइम्स देयर इज एन एम्बिग्युइटी इन लॉ
and as such it is not directly applicable to a dispute. While explaining the content of the law under such circumstances, a judge deliberately or under the dictates of his subconscious gives a new meaning to law and thereby expanding its scope. Such interpretations of superior courts become precedents to be observed by the subordinate courts. ठीक है जी, बाज़ दफ़ा अदालत एक फैसला करती है, जो फैसले होते हैं आप सबको ये मालूम ही होगा कि जो अदालत के किए गए फैसले होते हैं वो भी बेटा जो है या जो फैसले में लिखा जाता है, जस्टिफिकेशन लिखी जाती है, तो उसके अंदर वो एक प्रेसिडेंट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं कि वो भी एक कोट किए जा सकते हैं। वो जजमेंट लॉज आप उसको इस तरह से कह सकते हैं, क्योंकि वो जो फैसले होते हैं वो रिलेटेड केसेस के अंदर या जहाँ पे वो सिमिलर केसेस के अंदर वो कोट किए जाते हैं कि भाई यहाँ इस तरह के इसी तरह के केस के अंदर जज साहब ने ये फैसला किया था और ये एक प्रेसिडेंट है जो एग्जिस्ट करता है। इसके अंदर जो है वो समहाउ ये जिम्मेदारी भी यहाँ पे जुडिशल रिव्यू की बात है, जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर है कि वहाँ पे अदालत के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट है कि वो कोई भी ऐसा लॉ जो वो समझे कि रिपग्नेंट है टू द कॉन्स्टिट्यूशन और वो उसको वो बॉक डाउन कर देता है, शॉट डाउन कर देता है और वो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देता है, क्योंकि वो कस्टोडियन है उसके कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये जुडिशल रिव्यू की पाबंदी है। फिर एक और जो सोर्स है, पांचवा सोर्स जो है वो इक्विटी का सोर्स है। इक्विटी जो है अ ब्रांच ऑफ लॉ कंसर्न विद फेयरनेस एंड जस्टिस, कि इक्विटी से मुराद है कि इक्वालिटी तो नहीं होगी, इक्वालिटी और इक्विटी के अंदर थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि इक्वालिटी जो है वो सबको बराबरी के साथ ट्रीट करना है और इक्विटी जो है वो उससे एक स्टेप आगे है। इक्विटी में आप सबको सबकी ज़रूरत के हिसाब से ट्रीट करते हैं, एवरीवन अकॉर्डिंग टू द नीड जो है ना, हर किसी की ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि हर कोई बराबर तो नहीं, मतलब मेरे एक कमरे में 4 बंदे हैं, तो आप उन सब में 100-100 रुपया तकसीम, आपके पास 400 रुपया है, तो आप उन सब में 100-100 रुपया तकसीम कर देंगे, ये तो होगा इक्वालिटी। लेकिन उन 4 में से कोई बंदा जो है वो बहुत गरीब है, उसको 100 की बजाय 150, 160 की ज़रूरत है, कोई बंदा बहुत अमीर है जिसको 10-20 रुपए भी देंगे तो गुजारा हो जाएगा, तो वो इक्वालिटी और इक्विटी में ये फ़र्क है, क्योंकि ज़रूरत के हिसाब से। तो इक्विटी एज अ सोर्स ऑफ लॉ फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ जज मेड लॉज, ठीक है जी। Sometimes it is so happens that there is no relief in the existing law to guide judge in a particular dispute. Under such conditions, the judge, keeping in view the underlying spirit of law, resort to analogical deduction एंड देन डिसाइड। ये डिडक्शन से मुराद जो है वो डिड्यूस करने वाला है कि मतलब ऑलरेडी फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक हो जाना, कि उस ये रिसर्च मैथडोलॉजी की टर्म है इंडक्शन एंड डिडक्शन। डिडक्शन जो है फ्रॉम जर्नल टू एकदम स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर उसके अंदर की तरफ चले जाना, नहीं सॉरी, फ्रॉम स्पेसिफिक टू जर्नल है वो इंड्यूस करना और डिड्यूस करना, ये होता है। एंड देन डिसाइड टू केस अकॉर्डिंगली, हेंस अ प्रेसिडेंट इज सेट फॉर द गाइडेंस ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है जी। अगेन वो प्रेसिडेंट जो है वो सेट हो जाता है और लोग उसको फॉलो करते हैं। फिर अगेन जो सबसे एक और सोर्स जो है वो है लेजिस्लेशन, क्योंकि अगर लेजिस्लेट कोई भी कानून नहीं होता तो उसकी लीगल बाइंडिंग कोई नहीं है, वो लीगली जो है वो उसकी बाइंडिंग तभी आती है जब आप उसको लेजिस्लेशन का या मतलब मुकन्नना के जरिए कानून साजी का खबर देते हैं। In the ancient society, there was no specific institution for legislation. Rather, most of the laws were found in the form of usages, naturally customs और values थी स्टोर में। लेकिन जब मॉडर्न स्टेट बनती गई तो वहाँ पे उन्होंने लेजिस्लेचर बना दिया, इसलिए legislation का काम शुरू हो गया। In modern democratic states, regular legislative bodies are established which enact new laws and make necessary amendments in the existing laws.